केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में भाग लेने दरभंगा पहुंचे और दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर कई बड़ी बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का नाजायज औलाद बताया और कांग्रेस के पुराने कामकाजों को याद कर बताया कि वहीं अभी दिल्ली में हुए चुनाव पर साफ कहा कि बीजेपी सत्ता में आएगी और अब की बार दिल्ली चुनाव में जनता केजरीवाल को झाड़ू मारकर दिल्ली से ही साफ कर दिया है। इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिद के बीजेपी को वोट देने के बयान पर जवाब देते हुए मौलाना साजिद राशिद का धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान को साजिद रशीद से सीखना चाहिए। अगर दूसरे मुसलमान भी जो बीजेपी को वोट दिए तो खुदा के नाम पर उन्हें भी मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए। बीजेपी नरेंद्र मोदी ने किसी से भेद नहीं किया, सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी दिया। वे खुद मंत्री है, उन्हें पता है। रशीद के बयान कि मोदी को मुसलमानों के गले लगाने पर कहा कि हम तो पहले से ही गले लगाए हैं। विभेद तो ओवैसी ऐसे लोग पैदा करते हैं और जो उनकी बातों में आकर हमारे धार्मिक जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं। साथ ही कहा कि हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र है। इसके अलावा भारत चीन पर बात करते मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन से पैसे लेकर चीन की भाषा बोलते हैं और भारत को गाली देने का काम राहुल गांधी करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत कहने पर तेजस्वी यादव पर भी जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की यह अमर्यादित भाषा अगर लोग उनके घर के उम्र दराज और बुजुर्ग के लिए ऐसी भाषा बोले तो कैसा लगेगा। साथ ही उन्होंने लालू राज की चर्चा की। ऑल इंडिया इमाम के अध्यक्ष हैं मौलाना राशिद, उन्होंने कहा है ऑन कैमरा कि पहली बार मैंने अपने जीवन में भाजपा को वोट दिया है दिल्ली चुनाव में, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी मुसलमान को गले लगाते हैं उसी तरह से उन लोगों को भी, हिंदुस्तान के मुसलमान को भी गले लगाना चाहिए। और ये पहली बार उन्होंने बोला कि हम बीजेपी को वोट दिए। क्या कहेंगे जो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते थे? देखिए, मैं यही कहूँगा, देश में 77 साल आज़ादी के हो गए और भारत के हिंदुओं ने कभी सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ा, तजिया पर कभी एक पत्थर नहीं फेंका। मैं राशिद साहब से कहूंगा कि मुसलमानों को उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, आज अगर वो उन्होंने घर दिया, मैं उस विभाग का मंत्री रहा, लगभग 30% से ऊपर घर प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों को मिला। मुसलमानों को सोचना, ठीक ही कहा, उनकी बात को सोचना चाहिए। आज जल नल योजना, शौचालय योजना, गरीब कल्याण योजना, गैस सिलेंडर योजना, जितनी आयुष्मान कार्ड, मैं दरभंगा में मैंने बात की थी जिस समय आयुष्मान कार्ड चला, हिंदू से ज्यादा मुसलमानों ने लिया। तो ये मोदी जी ने कभी मुसलमान और हिंदू में भेदभाव नहीं किए, ये कट्टरपंथियों ने किया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वोट दी। अगर और कुछ लोग दिए हैं वोट तो खुदा का नाम लेकर के वो भी मीडिया के सामने कहना चाहिए कि मोदी ने मेरे लिए इतना किया तो मैंने भी मोदी को वोट दिया। लेकिन तंज भी कहा है, उन्होंने कहा कि मोदी जी को गले लगाना चाहिए मुसलमान से। क्या ये उनका कहने का सेंस क्या, इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? कि हम किस रूप में देखते हैं? हम तो गले लगाए हुए हैं। अगर वो गले लगा हुआ नहीं समझ रहे हैं तब कलेजा फाड़ के हनुमान जी तो है नहीं। अगर आपसे मैं कहूं कि एक पत्थर नहीं कहीं तजिया पर फेंका किसी ने, हिंदू ने, तो आखिर विभेद कहां पैदा हुआ? विभेद पैदा होता है कट्टरपंथी मुसलमानों से, और जो ऐसे मुसलमान हैं वो उस समय चुप हो जाते हैं। विभेद वहां पैदा होता है। विभेद पैदा होता है जब नुपुर शर्मा पर फतवा जारी की जाती है, कन्हैया
टेलर मास्टर का सर तन से जुदा हो जाता है, उस समय लोगों की जुबान बंद हो जाती है। विभेद वहां पैदा होता है, विभेद वहां पैदा होता है जब रामनवमी में, दुर्गा पूजा में हमारे जुलूस पे पत्थर फेंका जाता है, विभेद वहां पैदा होता है। विभेद पैदा होता है, कभी हमने नहीं कहा 47 में धर्म के आधार पर देश में बंटवारा हुआ था। आज जो एक हमारे हिंदू भाई बहन बट गए, लुट गए, धर्म परिवर्तन हो गया, कुछ पता नहीं, मारे गए बांग्लादेश में, हमने कभी नहीं कहा। आज ओवैसी जैसे लोग कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, विभेद यहां पैदा होता है। इसलिए विभेद हिंदू कभी पैदा नहीं किया। और मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्ति निकले कि वोट की चिंता कम की, मुसलमान के सुविधा की चिंता ज्यादा की। आखिरी सवाल, तो लग रहा है क्या कि मुसलमान अब बीजेपी को टर्न अप हो रहे हैं, काम से पता लगता है? ये तो मुसलमान को दिखाना है, हमको थोड़े दिखाना है। हम तो उनके साथ कोई विभेद किया नहीं, योजनाओं में विभेद नहीं किया, 10 साल से सरकार में है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं अगर लालू जी को वोट देते हैं, नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, सारे कोई जरूरत से ज्यादा घेराबंदी कर दी। बिना बीजेपी का हुआ, बीजेपी थी सरकार में उस समय हुई, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे उस समय हुई। तब विभेद कौन पैदा करता है? विभेद उनके मन में ओवैसी जैसे लोग करते हैं और जिनका नाम लिया वो करते हैं। लेकिन समय बदल चुका है, अब विभेद ना करें, हम सब मिल के रहें, नहीं तो बदला हुआ भारत है। अब युवा भी अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए उठ खड़ा हुआ। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूरे में लगातार ये मांग, हिंदू तो राष्ट्र है ही, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश एक अलग होती है, राष्ट्र की कल्पना अलग है। देश और राष्ट्र में बहुत अंतर है भैया। ये भारत एक देश है और हिंदू एक राष्ट्र, वो अलग दोनों की कल्पना है। सरकार तो बनना तय है। ये केजरीवाल कांग्रेस का नाजायज औलाद है। ये 2013 में कांग्रेस ने केजरीवाल को पैदा किया, समर्थन देके सरकार बना के, ऐसे मक्कार, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को। और आज कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सफाया कर दिया। कांट की हांडी बार बार नहीं चलती, पानी नहीं कहा मैं पानी दे रहा हूं, स्कूल नहीं कह रहा है मॉडल स्कूल, दवा नहीं कह रहा है अस्पताल, इतना बड़ा झूठ। कहा जहर आ रहा है, सीएम हरियाणा ने पानी पी के दिखाया। ये झूठ का सरदार है। दिल्ली की जनता ठगा गया कांग्रेस के कारण। अब दिल्ली की जनता इस बार झाड़ू को झाड़ू सहित हटा दिया। लेकिन सर बिहार में तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं बिहार सरकार पर। आज भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से मधुबनी में एक मौलाना की पिटाई पर वहाँ मुलाकात देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, ये मर्यादाहीन बयान है। अगर उनके पिताजी को कहे कोई इसी तरह की बात तो उनको कैसा लगेगा मुझे कुछ वो बता दें। ये नीतीश कुमार के ऊपर ये टिप्पणी करना, अरे नीतीश कुमार का तो लॉकेट बाप बेटा दोनों पहन लो, नहीं तो 2015 में 22 था। नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार से अगर कुछ भूल हुई तो आपको पुनर्जीवन दिया है, जिंदगी भर नीतीश कुमार का लॉकेट पहन के घूमो। एक
मेरा अलग सवाल सर, हम तो ये कहते हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार के आने के पहले आपने क्या क्या दिया था 15 साल में, एक बार लोगों के सामने ये रख दें। जब से डबल इंजन की सरकार आई, ये कोसी पुल जो अटल जी ने रखा था उसका शिलान्यास, उस रोड को कौन पूरा किया, उस प्रोजेक्ट को कौन पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मुंगेर पुल किसने पूरा किया? अटल जी के बाद कांग्रेस ने बिहार को नेगलेक्ट किया। लालू जी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आज बिहार के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां 4 लेन 6 लेन ये हो। डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार और मोदी की सरकार, जब बिहार में अगला चुनाव होगा, अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं चीन ने जमीन हड़प लिया, लगातार बयान दे रहे हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं चुपचाप। ये राहुल गांधी को या तो समझ की कमी है या जानबूझ के भारत को गाली देने की आदत है। 30-35 हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन उनके नाना ने कहा ये पत्थर है, दे दिया। लोकसभा के सदन पर वो वक्तव्य रखा हुआ है नेहरू का, उस पर चर्चा नहीं करते। मोदी ने तो कहा कि 1 इंच न जमीन हम किसी का लिए न किसी को लेने दिए, न लिया हूं न लेने दूंगा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चाइना से पैसे लेते हैं तो स्वाभाविक है उनको लगता है जिसका पैसा लूं ट्रस्ट में उसके लिए कुछ ना बोलूं, तो ये उनके तरफ से बोलते हैं। चाइना के पैसे पर ट्रस्ट चलाते हैं, उनके तरफ से बोलते हैं। भारत की व्यवस्था पर भरोसा नहीं, चाइना के एम्बेसी पर ज़्यादा भरोसा। यही राहुल जी का फितरत है बस। दरभंगा नगर निगम दरभंगा के सभागार में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया गुरुवार को। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर विधायक दरभंगा संजय सराफ एवं सभी वार्ड के जमादार जॉन प्रभारी और कन्या अभियंता के साथ साथ पार्षद, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं सभी संबंधित लोगों मौजूद थे। बैठक समाप्त होने के बाद बीटीएन न्यूज ने नगर विधायक संजय सरावगी से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रथम फेज में 13 वार्ड हर घर जल नल के लिए 170 करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की है। उसी में आए दिन हम लोग घूमते थे, किसी की शिकायत थी कि गंदा पानी है, किसी की शिकायत थी पानी नहीं आता, और उसी में सरकार ने निर्देशित किया था कि नगर आयुक्त एक रिपोर्ट दे इसे 13 वार्ड में कहां समस्या है। नगर विधायक ने कहा कि सरकार को सभी 48 वार्ड की चिंता है और अन्य वार्डों में काम चल रहा है और बोर्ड को भी कहा जाएगा कि काम कंप्लीट कराए और कहां समस्या है सबको कंप्लीट करके सरकार को भी एक रिपोर्ट दिया जाए। वहीं नगर विधायक ने यह भी कहा कि गर्मी का समय आने वाला है, पूरे शहर में पानी की समस्या होगी, इस पर भी गहरी चिंता जताई और बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर यह बैठक की गई है। और क्या कुछ कहा नगर विधायक ने, हम आपको सुना रहे हैं। जब एक समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा बैठक में प्रथम फेज में 13 वार्ड हर घर जल के नल के लिए 170 करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की। इसी में आए दिन हम लोग घूमते थे, कोई कहता था गंदा पानी है, कोई कहता पानी नहीं आता। उसी में जो है सरकार ने निर्देशित किया था कि माननीय नगर आयुक्त एक रिपोर्ट दें, क्योंकि उस विभाग को करना है, उनको भी ये काम करना है। एजेंसी कहता है काम पूरा हो गया और आए दिन शिकायत रहती। उसी 13 वार्ड में कहाँ समस्या है, वो तो सरकार 48 वार्ड की चिंता कर रही है और अन्य वार्डों में काम चल रहा है। लेकिन 1.5 साल पहले 13 वार्ड में जो है नगर निगम के 48 में उसका वो कम्प्लीट हो गया। तो उसी में कहाँ समस्या है वो माननीय पार्षद को, 13 वार्ड के पार्षद को बुलाया गया और वो रिटेन में देंगे कहाँ समस्या है। उसको बुडको को कहा जाएगा कि इसको कंप्लीट कराने और सरकार को भी एक रिपोर्ट दिया जाएगा। उसी के निमित्त जो है आज, क्योंकि गर्मी का समय भी आने वाला है, पूरे शहर में पानी की समस्या होने वाली है, उसी के निमित्त आज बैठक की गई। 2 वर्ष पहले लगा, आज तक पानी का दर्शन नहीं हुआ।
और बुल्को जो जीआई पाइप लगा, लेकिन ये लोग बोलो मेरा इसमें है कि कोई प्रावधान हो तो सारे ब्लू पाइप को बदल करके जीआई पाइप से कनेक्शन दिया जाए। दूसरा, अब बुल्को की बात है, जैसा कि हमारे पूजा मंडल जी ने इच्छा है, वही बात मेरे वार्ड के सामने थी, क्योंकि उनका वार्ड इधर है, मेरा वार्ड इधर है। लगभग 1 वर्ष पहले लगता है एक फीट जाया था, प्लास्टिक मोटा वाला बिछाया। क्या जल नल योजना तभी सक्सेस होगा जब कुछ लोगों के घर में पानी नहीं होगा? आपको बार बार कह रहे हैं, हम लोग का कहते हैं कि PWDC चाहिए। अब आप समझ सकते हैं विधायक जी कि कैमराबाद से लेकर शिवधारा, अब देख लीजिए इधर कि कितना घर, किसी के घर में पानी नहीं है। जब कहते हैं तो कहते हैं कि PWDC में LOC पड़ा हुआ है, तो भाई हमको LOC से क्या मतलब, हमको तो कनेक्शन घर से चाहिए। जब हर घर नल जल योजना है, नहीं ये तो नहीं है कि जो पहले क्या प्रॉब्लम है बताइए। विभाग इकट्ठा कर देगा, उसको स्टोर करेगा, जो भी नहीं है। मेरे वार्ड नंबर 6 में आज से 5 वर्ष पहले बुल्को के द्वारा, PNG के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाया गया, आज तक उस गड्ढा को नहीं भरा गया, जबकि उसके लंबाई आगे नहीं होगी 100 मीटर। कई बार हम कहे बुल्को वाला लिख के दे, सब हम लिख करके रखे हुए हम दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यह योजना तभी सफल होगा, सक्सेस होगा जब हर घर को पानी मिलने लगेगा। पानी मिलने लगेगा 200 करोड़ जितने भी ब्लू पाइप जहाँ से लगाया हुआ चले वो आगे उसको ट्रांसफर करके जीआई पाइप से कनेक्शन दिया जाए। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर वही हुआ, क्योंकि इन लोगों का जो मापदंड है जो पाइपलाइन बिछाने का, कहीं भी एक फीट से ज्यादा हम बता देते हैं उसमें गाड़ी घोड़ा चलता है, लीकेज हो जाता है। दरभंगा शहर के प्रमुख चौक चौराहों, देश के बड़े महानगरों की तरफ दरभंगा में भी ट्रैफिक सिग्नल लगेगा। सीसीटीवी कैमरे से पूरी शहर की निगरानी होगी। यह बात दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कही। वहीं नगर विधायक ने हमारे संवाददाता सरफराज आलम से बात करते हुए यह भी जानकारी दी कि 8 फरवरी को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का दरभंगा में कई विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम है। तो दरभंगा के लिए बड़ी खबर सामने आई है कि दरभंगा में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा निगरानी योजनाओं को बिहार कैबिनेट से स्वीकृति मिली। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के प्रति आभार भी विधायक संजय सरावगी ने प्रकट किया है। दरभंगा शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा निगरानी योजना को बिहार कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। योजना के तहत दरभंगा समेत राज्य के 6 नगर निगमों को 487 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें दरभंगा शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और आम नागरिकों की सुरक्षा निगरानी पर करीब 90 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाएंगे। इस बात पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्व में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में आम नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने के लिए हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक उपायों पर काम किया जाएगा। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन को नामित किया गया है। विधायक संजय सरावगी ने कहा कि शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे से चोरी, लूट जैसी घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना और बाइक चोरी की घटना पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। योजना की स्वीकृति मिलने पर नगर विधायक ने नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के प्रति आभार जताया। कहा कि योजना के अंतर्गत शहर की सड़कों की सुरक्षा को बेहतर बनाने और यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे दरभंगा में ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होने के साथ साथ शहरवासियों की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इन उपायों से न केवल यातायात की समस्या का समाधान होगा, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। 8 फरवरी को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी का दरभंगा में कार्यक्रम है। विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा और भी कई कार्यक्रम है। और
उन्होंने बड़ी धनराशि नगर विकास विभाग ने दरभंगा को दी है। जैसे लगभग 75 करोड़ हराई दिग्गी गंगा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए, 85 करोड़ दिल्ली मोड़ पर बस स्टैंड के लिए, 90 करोड़ पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, हर चौक चौराहों पर सिग्नल भी लगेगा जो बड़े महानगरों में होता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। उसके बाद नितिन नवीन जी दरभंगा आ रहे हैं, तो ये बड़ा दिन होगा दरभंगा के लिए और पूरा दरभंगा उनका स्वागत भी करेगा और उनका उपयोग भी करेगा कि जो समस्या है उसका भी निदान हो जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन चल रहा है और गुरुवार को भी दोनों ही पालियों में परीक्षा ली गई। प्रथम पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई, दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा ली गई। परीक्षा केंद्र की तस्वीर है दरभंगा शहर के प्लस MKP विद्यापति स्कूल लहरियासराय से, जिस परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन चल रहा है। विद्यापति स्कूल में परीक्षा देने आए कई परीक्षार्थियों से हमने बात की तो उन परीक्षार्थियों ने कहा कि अच्छे वातावरण में परीक्षा हो रही है। इन लोगों ने उम्मीद जताया कि जिस तरीके से इनकी परीक्षा और पेपर हुए हैं वह अच्छा गया और परिणाम भी अच्छा होगा। मालूम रहे कि इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से शुरू है, 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट का परीक्षा चलेगा। हम आपको बता दें कि प्रत्येक दिन 2 पालियों में यह परीक्षा ली जा रही है। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से और दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा केंद्र की तस्वीरें दरभंगा शहर के विद्यापति विद्यालय की, जहां कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कैसा जो एग्जाम का जो परिणाम आएगा कैसा उम्मीद कर रहे हैं? बढ़िया आएगा। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? सुग्रीव साहब। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये? MK विद्यापीठ हाई स्कूल लहरियासराय। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। हिंदी का। अच्छा, कैसा एग्जाम अभी तक जो एग्जाम हुआ कैसा एग्जाम हुआ? अच्छा हुआ है? पास तो हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। यहाँ देखने नहीं, यहाँ विद्यापति। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कुशेश्वर स्थान। अच्छा, कुशेश्वर काफी दूर से सेंटर दिया गया। कहाँ सेंटर दिया गया आपका? यही MKP विद्यापति हाई स्कूल लहरियासराय। कौन सा जो विषय है, कौन सा विषय है एग्जाम? हिंदी है। क्या कहेंगे अभी तक जो एग्जाम हुआ है कैसा रहा एग्जाम? एकदम बहुत मस्त रहा। क्या पोजीशन हम चाहते हैं, कुछ नहीं, हम फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं बस। उस तरह जिस हिसाब से लिखे उस हिसाब से लगता है कि हम फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। प्रश्न पेपर जो पूछा जा रहा है कैसा रह रहा है? ठीक ठाक रह रहा है। ऐसा नहीं ना कि कोई प्रश्न ऐसा मिल जा रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस इस तरह का? ठीक ठाक मिल रहा है। ठीक ठाक मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। अच्छे गया है सर। कृपा होकर इतना अच्छा लोग टीचर लोग को भी मिले है ना, बहुत अच्छे कैसा व्यवस्था है जो एग्जाम सेंटर पे? बहुत अच्छे गया है। कहाँ से एग्जाम देने के लिए? सर ये बगल में मेरा पास में घर हुआ सर। कौन सा स्कूल पे ये सेंटर आपका? उत्कर्मी विद्यालय गुडियाड़ी हुआ। अभी तो सेंटर यहाँ पर फेंका हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंकित कुमार सिंह। सेंटर आपका? MK विद्यापति हाई कॉलेज दरभंगा। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक संभावनाओं को संजोए हुए दरभंगा महोत्सव का शुभारंभ पाक शोभा यात्रा से हुआ। यह भव्य यात्रा विद्यापति चौक से प्रारंभ होकर वहां स्थित महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद श्यामा माई मंदिर पहुंचा। वहीं मां श्यामा से महोत्सव की सफलता की कामना की गई। महोत्सव के तीसरे सत्र में कामेश्वर नगर स्थित चौरंगी पर मिथिला में औद्योगिक विकास और स्वरोजगार की संभावनाएं विषय पर चिंतन शिविर आयोजित किया गया। इस सत्र की शुरुआत ऋषभ के मंगलकारी शंखनाद से हुई, जिसके बाद गौरव झा ने अपनी मधुर आवाज से स्वागत गीत प्रस्तुति से अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चेतना समिति की अध्यक्ष निशा झा, परियोजना पदाधिकारी सुरुचि झा, पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा, इतिहासकार अविनिंद्र झा, जयशंकर झा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। दरभंगा महोत्सव का 6वां संस्करण उद्घाटन सत्र के रूप में ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर मनाया जा रहा है। यह पाद शोभा यात्रा के माध्यम से शुरुआत हुआ था। पाद शोभा यात्रा हम लोगों ने बाबा विद्यापति की प्रतिमाओं पर माला अर्पण करते हुए वहां से GM रोड होते हुए इनकम टैक्स चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पहुंचा है। वहां पे हम लोग की पाद शोभा यात्रा आई है और यहाँ पे आज हम लोग उद्योग वाले विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन करने वाले हैं। यहाँ से जो विषय निकल कर आएगी वो आने वाले समय में सरकार को और यहाँ के लोगों को बताने का हम लोग काम करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों युवाओं को जागृत किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास आप सबों के माध्यम से संभव होता दिख रहा है। आप सबों का सहयोग और आशीर्वाद है।
कौन कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि चेतना समिति अध्यक्ष निशा झा मैम आई हैं, हमारे दरभंगा महोत्सव संरक्षक विद्यानाथ झा सर हैं, हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर अरविंद सर आए हुए हैं, हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में विद्यानाथ झा सर उपस्थित हैं, उद्योग विभाग की मैम सो भी उपस्थित हैं। इन सबों के माध्यम से आज इस चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पे होगा और ये जो बातें निकल के आएगी वो हम आम लोगों तक बताएंगे। कै दिवसीय कार्यक्रम आपका है? ये टोटल 7 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग रविवार को 9 तारीख को क्विज कॉम्पिटिशन होगा, उसके बाद फिर 12 तारीख को कबड्डी प्रतियोगिता होगी राज मैदान में, सुबह 14 तारीख को कीर्तन का आयोजन किया जाएगा बदरपुर में, 16 फरवरी को जुबली हॉल में हम लोग का कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद सांस्कृतिक समागम के निर्णय स्टेडियम में इस कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। कुमार झा, दरभंगा महोत्सव संयोजक महासचिव। दरभंगा शहर में हर्षोल्लास वातावरण में सरस्वती पूजा का आयोजन संपन्न हो गया। पूजा संपन्न होने के बाद प्रतिमा विसर्जन की गई। प्रतिमा विसर्जन करने के समय प्रतिमा जुलूस के साथ पुलिस सुरक्षा बलों को भी प्रतिनिधित्व किया गया था। विसर्जन जुलूस के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिमा विसर्जन की गई। दरभंगा शहर का काफी प्रसिद्ध जिला स्कूल पोखर, जहां शहर के अलग अलग जगह से सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए लोग अपने अपने प्रतिमा को लेकर पहुंचे हुए थे, तो काफी अच्छे वातावरण में सरस्वती मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा।
वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणापुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसन्तं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणापुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्तं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते